बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शकील अनवर कमाल है। आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहे हैं। रेड बॉक्स के हवाले से हम रियल एस्टेट के बारे में आपको बहुत सारी अच्छी आगाही भी देते रहे हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में आपको बताते भी रहे हैं। पाकिस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर की अहमियत क्या है, इसकी इफादियत क्या है, इसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, इसके बारे में तो हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे जरा दो टोक एक साहब के बारे में बात करनी है। बहुत आसान है हमारे मुल्क में या दुनिया में कहीं भी कि अपना मोबाइल उठाया, एक वीलॉग बनाया और किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कोई भी बगैर तहकीक के, विदाउट इन्वेस्टिगेशन, विदाउट हैविंग अ डेटा, प्रॉपर रिसर्च के बगैर कोई भी बात कह दी और उससे उस इंडस्ट्री से वाबस्ता लाखों लोगों के बारे में लोगों के ख्यालात इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ये बहुत ही हमारे मुल्क का एक अलमिया है। रिसेंटली एक साहब हैं जनाब आजाद चाय वाला साहब, आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट, लेकिन उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर, प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स और प्रॉपर्टी सेक्टर के बारे में जो बातें की हैं मैं उसकी सख्ती से तरदीद करता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मैं सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं कि मैं एक आपको शेर सुना दूं पहले, फिर आगे बढ़ता हूं। उलझने मैंने कई झुक के भी सुलझाई हैं, उलझने मैंने कई झुक के भी सुलझाई हैं, लोग सारे तो नहीं कद के बराबर होते। उन साहब ने फरमाया कि नुकसान हो जाता है। प्रॉपर्टी खरीदी उन्होंने पता नहीं कितने में और आज उसकी कीमत 3 गुना ज्यादा हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि देयर इज नो बायर इन द मार्केट। भाई 3 गुना प्राइस बढ़ गई ये भी कह रहे हो और दूसरी तरफ ये कह रहे हो कि कोई बायर नहीं है, तो आपको मार्केट की डेफिनेशन पता है? व्हाट इज द मार्केट? When buyers and sellers meet together, it is the market. और वही जिस भाव पर वो मिलते हैं वही प्राइस होती है। If the price has escalated so far, 3 times बढ़ चुकी है, तो भाई there must be a buyer. If there is no buyer at that particular price, तो भाई तुम थोड़ा सा नीचे करके डिस्काउंट करके बेच दो ना। मार्केट का फिनोमेना ये है कि बायर ऑलवेज वांट्स टू बाय एट द चीपर रेट एंड सेलर ऑलवेज वांट्स टू सेल एट द हायर रेट। अब आप अपने हायर रेट पर आसमान पर अटके हुए हो कि मेरा भाव इतना ऊंचा है और मैं इस पर ही बेचूंगा, तो भाई बायर के से मीटिंग कैसे हो सकेगी? रेट कैसे मैच हो सकेगा? अगर कोई 10 रुपए मांग रहा है और तुम 20 रुपए पे अटके हुए हो, तो भाई 15 रुपए में अपनी प्राइस को थोड़ा सा नीचे लेके आओ, 12 रुपए में लेके आओ, क्यों नहीं सौदा होगा मार्केट के अंदर? चलिए आइए, मैं इस बहस में ज्यादा अपना वक्त और आपका वक्त खराब नहीं करना चाहता। मैं आपको चंद मोटी मोटी बातें बता दूं। दुनिया भर में रियल एस्टेट इंडस्ट्री, रियल एस्टेट सेक्टर, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट, चाहे वो प्लॉट्स में हो, जब सबसे ज्यादा प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट होती है, अपार्टमेंट्स में हो, कॉन्डोमिनियम्स में हो, होम्स में हो, विलाज में हो, ये एक वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है एंड इट इज बीन अ लुक्रेटिव एंड प्रॉफिटेबल वेंचर टू इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। टॉप बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड आर हेवीली इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट सेक्टर। एलन मस्क से लेकर करके पाकिस्तान तक आप नाम ले लीजिए, हर एक इन्वॉल्व है। आप 5 मरले का प्लॉट पंजाब के किसी भी शहर में ले लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कराची में प्रॉपर्टी बाय करते हैं, लाहौर में बाय करते हैं या इस्लामाबाद में बाय करते हैं। आप साहिवाल में बाय करें, आप सरगोदा में बाय करें, आप गुजरांवाला में बाय करें, आप हैदराबाद में बाय करें, प्रॉपर्टी की प्राइसेस तेजी से बढ़ रही है। आज जिन लोगों ने कल प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, आज उनको इस बात का एहसास हो रहा है, बहुत शिद्दत से हो रहा है कि मैंने कल ये फैसला क्यों नहीं किया। आज उसकी कीमतें कहां से कहां पहुंच गई और आज मेरी दस्तरस से बाहर होती जा रही हैं कीमतें। परसों जिसने नहीं लिया उसको रिग्रेट, और आज जो नहीं लेगा कल उसको इस बात का रिग्रेट होगा कि यार आज भी मैंने नहीं खरीदा। प्रॉपर्टी की प्राइसेस कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है? देखिए, कोई भी सोसाइटी लॉन्च हो, कोई भी बिल्डर का डेवलपमेंट का, बिल्डर का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो, चाहे वो हाई राइज हो, चाहे वो अपार्टमेंट्स का एक बहुत बड़ा डेवलपर हो,
चाहे वो टाउन हाउसेस का हो, चाहे वो प्लॉट्स हो। जिस तरह से पाकिस्तान में आप जानते हैं कि डीएचए के प्लॉट्स ही बिकते हैं, डीएचए कंस्ट्रक्ट करके नहीं देता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सेक्टर डीएचए जो है ना वो कवर करता है। रेप्यूटेबल, सबसे ज्यादा रेप्यूटेबल, लोग आंख बंद करके भरोसा करते हैं। बहरिया टाउन आपके सामने, सबसे ज्यादा प्लॉटों की डील वहां पर होती है। आपने कभी अंदाजा लगाया कि किसी भी अच्छे डेवलपर का, किसी भी अच्छी सोसाइटी का जो इनिशियल प्राइस होती है, उसमें जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो क्या आप मुझे बता दीजिए, मैं लिख करके देने को तैयार हूं कि उस इनिशियल प्राइस से नीचे आज वो प्राइस है या नहीं? ऐसा नहीं। आज जिन लोगों ने इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं की, 2009 में मैंने डीएचए सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, मुझे आज तक रिग्रेट है। 4 लाख से कम कीमत के ऊपर 125 गज का प्लॉट मिलता था, वो भी इंस्टॉलमेंट के ऊपर, और डीएचए नाम। मैंने क्या सोचा, नहीं बहुत दूर है, शहर से बाहर है, मैं कैसे इन्वेस्ट करूंगा, कौन जाएगा वहां, कब बनेगा, कब क्या होगा। आज मुझे इतना रिग्रेट है कि उसकी कीमत 60 लाख 70 लाख रुपए तक चली गई थी। 125 गज का मतलब है तकरीबन 5 मरले का प्लॉट। मैं उन तमाम ऑडियंस से मुखातिब हूं जो पाकिस्तान में सुन रहे हैं, चाहे वो पंजाब में रहते हैं, केपीके में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, बलूचिस्तान में रहते हैं, या ओवरसीज पाकिस्तानीज है। 5 मरले का प्लॉट 4 लाख से कम कीमत पर 2009 में मिल रहा था, मैंने नहीं लिया। उसकी कीमत बढ़ के 60 लाख 70 लाख रुपए तक चली गई। आज भी उसकी कीमत मंदी के दिनों में भी 30 से 32 लाख रुपए मिल रही। तो जिसने इनिशियल प्राइस के ऊपर, इनिशियल स्टार्ट में जिसने इन्वेस्ट किया, जिसने उस पर भरोसा किया, जिसने उसमें पैसे लगाए, आज उसकी वैल्यू आप बता दीजिए। कौन सी जगह है पाकिस्तान में या दुनिया भर में जहां इतना रिटर्न मिलता है विद इन 10-11 ईयर्स? बैंक्स 13% इंटरेस्ट रेट, 13.25% वी हैव सीन द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट इन पाकिस्तान। दुनिया के अंदर इस वक्त 0% इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट। पाकिस्तान में भी इंटरेस्ट रेट घट करके 8% हो चुका है। आप बैंक में रखेंगे पैसा, हाउ इट विल ग्रो? यू हैव टू इन्वेस्ट समवेयर। आप स्टॉक मार्केट में जाएंगे, अप्स एंड डाउन्स, इरेटिक मूवमेंट है, आपको नॉलेज है। यकीनन स्टॉक मार्केट, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट ऑफ द वर्ल्ड होती है, लेकिन जब मंदी का स्पेल आता है तो लोगों की चीखें भी निकल जाती हैं। हाँ, उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें भी स्कैम्स हो जाते हैं, उसके अंदर भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज हो जाती हैं। हाई लोस के अंदर जो लोग हार जाते हैं, जीत जाते हैं, वो एक अलग बात है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने हाई प्राइस के ऊपर, स्पेकुलेटिव प्राइसेस के अंदर, जब उस प्रॉपर्टी के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन हो रही है और प्राइसेस बढ़ती जा रही है, पीक पर चली गई है, और आपने उस लेवल के ऊपर अगर बाइंग की है, तो देयर इज डेफिनेटली अ चांस कि वो उसमें आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप होल्ड करेंगे तो शायद वो प्राइसेस भी दोबारा आ जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है प्रॉपर्टीज के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर? ये होता है कि देयर आर फ्रॉडुलेंट सोसाइटीज। मैं इससे इनकार नहीं करता। देयर आर स्कैम्स, बिल्डर्स की तरफ से डिलेड टैक्टिक्स, मैं इनकार, मैं मानता हूं ये बात। तो जब आप, मैं एक सादा सी मिसाल देता हूं कि अगर आप एक शर्ट खरीदने के लिए जाते हैं किसी मॉल में, किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर, तो भी आप 4 दुकानें देखते हैं। तो भाई आप लाखों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे, उसके बारे में रिसर्च नहीं करेंगे? ये तो आपका हक है। आप उसको ठोक बजा करके उसकी तस्दीक करें, उसकी सच्चाई का, उसकी लेजिटिमेसी का आपको पूरा हक है कि आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें एंड देन यू इन्वेस्ट इन दिस प्रॉपर्टी। तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि हर्ड मेंटालिटी है हमारे यहाँ। हम तेजी है, तेजी है, तेजी है, सब तेजी के भाव पर, ऊंचे भाव पर चीजें खरीद लेते हैं, और फिर जब प्राइसेस नीचे आती हैं ड्यू टू एनी रीजन, तो हम रो रहे होते हैं कि यार 70 लाख रुपए में खरीदा था, आज 30 लाख रुपए का रेट हो गया। अरे भाई, जब 4 लाख रुपए का था तब क्यों नहीं किया था? ये मेरा सवाल। ठीक है, तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जो टॉप बिलियनर्स हैं, टॉप बिजनेसमैन ऑफ द वर्ल्ड हैं, इस सेक्टर के अंदर कौन कौन नहीं है? क्या बिलियनर सिर्फ इन्वेस्ट करते हैं? एक 5 मरले का मकान जो है, एक जॉब करने वाला, एक मजदूर, एक दुकानदार, वो भी ले सकता है। आज गो के उसके लिए भी प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है।
पाकिस्तान की आप मिसाल लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर जेन्युइन डिमांड है, 1,20,00,000 घरों की आज भी रिक्वायरमेंट है। लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, लोगों की घरों की आबादियां बढ़ रही हैं। जो स्टूडेंट है आजकल वो कैरियर में जाएगा, कल वो अपनी शादी करेगा, तो नेचुरली उसको भी एक अलग घर की जरूरत है। तो दिस जेन्युइन डिमांड को कौन रोक सकता है? क्या ये लोग घर ना खरीदें? और ये सब जो आज कैरियर में ओरिएंटेड लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो मीडिया के अंदर हैं, चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, वो ईंटों का भट्टा लगाएं, वो ईंटें बेचें। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं लोग? आई डोंट अंडरस्टैंड। मतलब आप शुमाल को जुनूब से मिला रहे हैं, आप जो है वो, मतलब आई डोंट वांट टू गो इनटू दिस डिटेल, बट आई वांट टू फोकस ऑन माय सब्जेक्ट, दैट इज रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट इज द लुक्रेटिव एंड प्रॉफिटेबल बिजनेस एवर हियर इन पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप अक्रॉस द वर्ल्ड देख लीजिए, मुंबई, इंडिया के अंदर देख लीजिए, करोड़ों रुपए मालियत के अपार्टमेंट। दुबई में देख लीजिए, करोड़ों रुपए मालियत के अपार्टमेंट। आप न्यूयॉर्क, लंदन, मैं ये बड़े शहरों की बात नहीं करें, आप छोटे शहरों की बात कर ले भाई। आप टंडो आदम में जमीन लेकर के देख लीजिए कितनी महंगी हो गई है। आप सरगोधा में जाकर के ले लीजिए, आप गुजरांवाला में जाकर के ले लीजिए, इवन क्वेटा में जाकर के ले लीजिए। प्रॉपर्टी की प्राइसेस डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। आज अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है, फर्ज कर लीजिए लेजिटिमेट प्रोजेक्ट आता है, अच्छे बिल्डर का प्रोजेक्ट आता है, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिसकी जमीन के कागजात बिल्कुल सही है, जिसके पास तमाम एनओसीज हैं, और अगर वो 1 करोड़ रुपए का प्लॉट दे रहा है, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि कल आपको रिग्रेट होगा, क्योंकि कल उसकी कीमत 1.25 करोड़ रुपए है, डिस्पाइट ऑल द ऑड्स। क्योंकि डिमांड जेन्युइन है। मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की बेसिस पर चलती है, और डिमांड इज हियर इन द मार्केट। मैं पहले बता चुका हूं, 1,20,00,000 घरों की जरूरत है। इवन आवर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के वजीर आजम ने अभी पिछले दिनों, आप जानते हैं कि चंद महीने पहले, उन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए एक बेहतरीन पैकेज का भी अनाउंसमेंट किया। क्यों किया? लाखों लोग का रोजगार इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है। रिक्वायरमेंट ऑफ हाउसेस एमिनेंट है, नेसेसरी है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट की छत, जमीन। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने इसको एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया और डिक्लेयर किया रियल एस्टेट सेक्टर को एज एन इंडस्ट्री। इट्स अ बिग माइलस्टोन फॉर आवर कंट्री। आगे जाकर के मैं समझता हूं कि इसके अंदर बहुत ग्रोथ पोटेंशियल है, फॉरेन इन्वेस्टर्स का, ओवरसीज इन्वेस्टर्स का, पीपल लिविंग हियर इन पाकिस्तान, किसी भी शोबे से हो, आप किसान हैं, देखान हैं, तिजारत करते हैं, कारोबार करते हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, whoever you are, you need a plot। आपको एक घर बनाने की बुनियादी जरूरत है, आपको इस हक से कोई नहीं छीन सकता। कीमतें बढ़ रही हैं, आपको सोच समझ करके फैसला करना पड़ेगा, और जो आज फैसला नहीं करेगा वो कल पछताएगा। यही मेरा मकसद है आपको बताने का। दिस सेक्टर, इसके जितने भी प्रॉज एंड कॉन्स डिस्कस कर लें आप, कम है, इस पर घंटों गुफ्तगू की जा सकती है। मेरे कम कहे को ज्यादा समझिए, लोगों के बहकावे होना चाहिए, खुदारा लोगों के बहकावे होना चाहिए। कल जो आज आप चीज लेने जा रहे हैं, लोगों की गलत फहमी की बिना पर, गलत स्टैटिस्टिक्स की बिना पर, उनके किसी बैड एक्सपीरियंस की बिना पर आप अपना फैसला रुइन मत कीजिए। डोंट रुइन योर डिसीजन। बस ये मेरा कहने का मकसद था। मेरे कम कहे को ज्यादा समझिए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।